नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया, जो हमारे पहले पहले राष्ट्रपति जो थे, उनके जन्मदिन के दिन ही हम ये टीचर डे मनाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उनको नोबेल पुरस्कार से भी 15 नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि मैं उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी बातें उनके बारे में पता चली। जैसे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर राधा कृष्ण जी है, वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, और उनके एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे, उनके साथ उनके करीब रहने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम है सुधाकर पिल्लई करके। और वो सुधाकर पिल्लई की एक पुस्तक जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जब सुधाकर पिल्लई उनके घर गए, और वो इसलिए गए थे क्योंकि वो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत इज्जत करते थे, और वो चाहते थे कि उनको कोई मार्गदर्शन मिले, कोई ऐसा गुरु मिले जो उनको आत्मिक रूप से उनकी सहायता करे। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से, जो राधा कृष्ण जी से कहा कि आप मेरे गुरु हो जाए, या फिर मुझे कोई ऐसा गुरु दीजिए जिससे मैं अपने आत्मिक चिंतन को ठीक कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं आत्मिक रूप से। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि राधा कृष्ण जी ने वो अंदर गए और एक पुस्तक लाई और उनके हाथों में रखा। और जैसे उनके हाथों में रखा तो बहुत आश्चर्य हो गए, और वो बहुत ही सोचने लगे कि ये पुस्तक क्यों दिया गया। वो पुस्तक थी न्यू टेस्टमेंट की बाइबल, जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह लिखा हुआ है, उनकी पैदाइश के बारे में लिखा गया है। तो न्यू टेस्टमेंट बाइबल जब उनको दिया तो बहुत ही नाखुश उसे ले लिए, लेकिन राधा कृष्ण जी ने कहा कि अगर आपको गुरु चाहिए तो मैं इस गुरु को आपको मिलाना चाहता हूँ, और आज आप इस गुरु को जानने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे फिर आके मुझसे बात करना। और हम देखते हैं सुधाकर पिल्लई जो जी है वो वहाँ से निकल गए, और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने बहुत ही रिसर्च किया, यीशु मसीह के बारे में जाना, उनके अद्भुत बातों को जाना, और जानने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता उन्होंने अपना स्वीकार लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद प्रचार भी किया यीशु मसीह का। तो एक सच्चा गुरु जो हम देखते हैं, जैसे सुधाकर पिल्लई जी को, जो अभी पॉल सुधाकर उनका नाम हो गया है, और वो सच्चे गुरु को उन्होंने पा लिया। हम देखते हैं कि बहुत ही उन्होंने रिसर्च किया, बहुत ही ढूंढा, उनको पता चला कि अगर कोई धरती पे अगर कोई गुरु है या फिर कोई टीचर है, और कोई सही टीचर है जो हमें आत्मिक रूप से सिखाए, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। अगर कोई इस धरती पे मनुष्य है तो मनुष्य में सिर्फ यीशु मसीह है जो सच्चा शिक्षक है, सच्चा सिखाने वाला है, टीचर है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चरित्र में अगर हम जाके देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस धरती पे आए, वो जब सिखा रहे थे लोगों को, जब वो बता रहे थे, लोग इतना आश्चर्य होते थे, लोग जितना खो जाते थे उनके प्रचार में। एक बार की ऐसी घटना है कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वो कुछ दिनों तक वो भूल गए, मैंने ऐसा पढ़ा 3 दिन तक वो भूल गए, और वो खाया नहीं, उन्होंने कुछ भी पिया नहीं। ऐसे वो सिर्फ प्रभु का वचन ही सुनते रहते हैं। यीशु मसीह ने याद दिया है कि आप, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार था वो इतना सामर्थशाली था कि वो लोग भूखे रहते थे लेकिन प्रभु का वचन सुनते थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह का वचन इतना सामर्थशाली था कि लोग घबरा जाते थे, लोग डर जाते थे। वहाँ के जो शास्त्रीय लोग थे, जो फरीसी लोग थे, वहाँ के जो शिक्षा देने वाले लोग थे, जो बड़े बड़े अधिकारी वो लोग थे, वो लोग हैरान हो जाते थे कि इनको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। हम देखते हैं कि उनके उम्र के 12 वर्ष में ही वो ऐसे लोगों के बीच में खड़े होकर बात करते थे जो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही धार्मिक और बहुत ही ग्रंथों को जानने वाले, और 12 वर्ष की उम्र में ही वो उनसे बातें करते थे, और इतने बड़े बड़े बातें वो करते थे, वो लोग भी चौंक जाते थे कि इतनी सी उम्र में उनको इतना ज्ञान कैसा।
कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती पे इसीलिए भेजा कि हम सभी लोगों को एक अच्छी शिक्षण दे, एक अच्छी ऐसी बातों को दे जिसके द्वारा हमारा जीवन बदले, हमारा जीवन प्रगति की ओर जाए, हमारे जीवन में आशीष आए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आए। परमेश्वर एक बोधक के रूप में यहाँ पर आया है, परमेश्वर एक शिक्षक के रूप में आया है, टीचर के रूप में हमारे जीवन में आया है। हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में ऐसा हम बहुत बार सुनते हैं, कबीर दास ने ऐसा कहा कि मैं गुरु के पैर छू या फिर गोविंद के पैर छू। फिर वही कहते हैं कि मैं गुरु के पैर छूंगा क्योंकि मुझे भगवान जो है गुरु ने दिखाया, इसलिए मैं गुरु के पैर छूंगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि गुरु जो हम जिसे हम इस धरती के लोगों में से हम जो देखते हैं बहुत सारे गुरु हैं, क्या गुरु जो इंसान है वो इंसान क्या हमें परमेश्वर के पास लेकर जा सकता है? क्या परमेश्वर के पास हमें मिला सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो असीमित, उनकी उसमें एक सीमित है, मनुष्य में कुछ सीमित है, वो परमेश्वर असीमित है। और ये जो अंतर है ये हमें समझना चाहिए। मनुष्य कभी भी परमेश्वर को नहीं दिखा सकता या फिर परमेश्वर से मिला नहीं सकता हमें, लेकिन खुद परमेश्वर ही हमें परमेश्वर को दिखा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह वो खुद परमेश्वर होकर गुरु बन के इस धरती पे आ गया। वो परमेश्वर है, लेकिन अगर हमें गुरु की जरूरत थी तो परमेश्वर खुद गुरु बनकर आ गया और हमें एक अच्छी शिक्षा परमेश्वर ने दी। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, जैसे हम यूहन्ना के 13वां अध्याय और 13वां वचन अगर पढ़ेंगे, प्लीज मुझे पढ़कर कोई मदद करे। यूहन्ना का 13वां अध्याय 13वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हाँ, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु भी कहते हो और प्रभु भी कहते हो, और तुम ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मैं प्रभु हूँ, मैं गुरु हूँ। यीशु मसीह ने ये डिक्लेयर किया। और हम देखते हैं कि एक राजा ने भी जब उनको एक राजा के सम्मुख में खड़ा किया, वहां पर भी उनसे पूछा गया क्या तुम राजा हो? तो यीशु मसीह ने कहा हाँ तू ही कहता है कि मैं राजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस धरती का नहीं पर उस स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर का राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य है। और उसका जो शिक्षण है, जो उसकी उसकी जो उसका जो टीचिंग है वो इस धरती का टीचिंग नहीं है, तो वो परमेश्वर का स्वर्ग का टीचिंग है। और भी कुछ हम वचन पढ़ेंगे। अगर हम एशिया 48 उसका 17वां वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमें शिक्षा देता है, हमें सिखाता है। एशिया 48 उसका 17वां वचन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। यस, तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हाँ, जिस मार्ग पे हमें जाना चाहिए उसी मार्ग पे परमेश्वर हमें ले चलता है। अगर हमारा शिक्षक, हमारा जो सिखाने वाला अगर परमेश्वर है, तो अगर हम परमेश्वर को अपना गुरु मानते हैं और परमेश्वर को हमारा शिक्षक मानते हैं और परमेश्वर से सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ। हमारे लाभ के लिए ये परमेश्वर हमें शिक्षा देता है, ताकि हम नहीं जानते कि हमें किस मार्ग से जाना है, हमें क्या करना है। बहुत बार हम पूरी तरह चिंतित हो जाते हैं हमारी जिंदगी से, हमारी समस्या से, हमारी तकलीफों से। हम सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही बार हम पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता क्या करना।
उस समय हमें परमेश्वर से शिक्षा लेना है, हमें परमेश्वर से सीखना है। और हम परमेश्वर से कैसे सीखेंगे? हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है, हमें मार्ग बताता है, हमें किस तरह जाना है, कैसे जाना है। और एक वचन अगर हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियंस का 2 अध्याय उसका 13 वचन, 1 कुरिन्थियंस उसका 2 अध्याय उसका 13वां वचन। वहां पर लिखा है, मैं पढ़ूं? जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो सांसारिक बातें नहीं है, जो धरती की बातें नहीं, जो शारीरिक बातें नहीं, पर वो आत्मिक बातें, पवित्र आत्मा की बातें हैं, परमेश्वर स्वर्गीय बातें हैं। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें सिखाया जाता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिला मिला कर सुनाते हैं। परमेश्वर का वचन आत्मिक है, और उस आत्मिक वचन से हमारे जीवन में बहुत कार्य होता है, और वही हमें आगे लेके जा सकता है, वही हमें आशीष करता है। तो इसीलिए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ना चाहिए। मैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन से हमें सीखना है, परमेश्वर को अपना गुरु मानना है, परमेश्वर को अपना सच्चा टीचर मानना है। हम बहुत जगह पे जाते हैं, हम बहुत जगह लोगों के सामने जाके बोलते हैं कि हमें कुछ मार्ग दिखाइए, हमें कुछ बताइए, लेकिन हमें मनुष्य से सिर्फ आधा अधूरा ही शिक्षण मिलेगा, या फिर आधा अधूरा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ कमियां होगी। लेकिन जो परमेश्वर हमें सिखाएगा, जो परमेश्वर हमें लेके चलेगा मार्गों पे, वो एकदम ही सर्वश्रेष्ठ होगा, और वो एकदम ही श्रेष्ठ होगा, और वो बहुत ही अच्छा होगा, और वो बहुत ही सरल होगा मार्ग। उस मार्ग में कुछ तकलीफी आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो मार्ग जो है, परमेश्वर कहता है कि वो मार्ग है, वो आपको सीधा लेके जाएगा और सही जगह पे लेके जाएगा। बाइबल में ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि बहुत ही चौड़ा मार्ग जो होता है, उसमें बहुत सरल है, बहुत आसान से हम चले जाते हैं, लेकिन वो मार्ग जो है हमें सही जगह पे नहीं लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर का मार्ग तो सकरा है, ऐसा लिखा है, कुछ कठिन है। लेकिन उस कठिन मार्ग में आप जब चलते हो, तो परमेश्वर आपको सही मार्ग पर, सही जगह पे पहुंचा, सही मंजिल पे आप पहुंचते हो। तो इसलिए आइए परमेश्वर को ही हमारा शिक्षक बनाएंगे, परमेश्वर को ही हमारा गुरु मानेंगे, और वो ही हमें सच्चा जीवन दे सकता है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन में ही सच परमेश्वर ही है। इस दुनिया की जो आधी अधूरी बातें हैं, जो शिक्षण है, वो हमें आधी अधूरी ही हमारी जिंदगी में रहेगी, वो हमें कभी भी परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, वो हमें सच्चाई की ओर लेके जाता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, और परमेश्वर का वचन जीवन है, और वही हमें जीवन और सत्य में लेके चलेगा। तो आइए परमेश्वर को अपना गुरु मानेंगे, और परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है, उसे मेरा क्रूस उठाना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के लिए जो कार्य किया, जो आज्ञा मानी, जैसे पिता ने यीशु मसीह को कहा करने के लिए, यीशु मसीह ने किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमें करना है, और हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर के हर एक बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या बात है, क्यों प्रार्थना नहीं पूरी हो रही है, क्यों ये प्रार्थना हमारी जो सुनी नहीं जा रही है, क्या बात है, हम ऐसा बहुत बार कहते हैं। लेकिन कभी आपने आलोचना किया कि हम जब परमेश्वर से बहुत सारी बातों को कहते हैं, लेकिन हम बहुत सारी बातें जो परमेश्वर हमसे कहता है वो हम नहीं सुनते, हम उसको पालन नहीं करते, उसके आज्ञा को पालन नहीं करते, उसने कही हुई बातों को हम उसके पर चलते नहीं हैं, हम उसको भूल जाते हैं, उसको जानना भी नहीं चाहते। सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम रोज प्रार्थनाएं करते हैं।
कभी आपने देखा है कोई ऐसा दोस्त होगा जिससे आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ और वो आपसे उत्तर ही नहीं देगा, तब आप क्या करोगे? या फिर कभी आपने ऐसा सुना है, ऐसा कभी देखा है कि आपका कोई दोस्त है जिससे आप बात कर रहे हो, लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे, वो सामने वाला आपसे बात कर रहा है, करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रही है, तो आप तब क्या होगा? आप दोनों के बीच में दरार हो जाएगी, आप दोनों मिलकर नहीं रहोगे, आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे, आप एक दूसरे के साथ में संगति नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी बातों को नहीं सुन रहे। सिर्फ एक तरफा ही अगर हमारा जीवन रहेगा तो हम हमारे बीच में वो दीवार खड़ी रहेगी जो हमें परमेश्वर की आशीषों से दूर रखती है। तो इसके लिए आइए हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करना है। और परमेश्वर की जो आज्ञा है वो हमारी भलाई के लिए, हमें अच्छाई के लिए, हमें जीवन को आशीष करने के लिए। तो सिर्फ हम मांगते ही नहीं रहे, पर परमेश्वर के वचन को भी हम अपने जीवन में कार्य में लाए। परमेश्वर जैसा कहता है वो करने लगे, और जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, आज्ञा को पालन करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी जो हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, हमें आशीष करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें ब्लेस करते जाता है। तो आइए हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंपेंगे और प्रभु को आशीष करेंगे, परमेश्वर से आशीष पाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पीटर पास्टर है, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हेलो हेलो थोड़ी देर रुकिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। पीटर पास्टर प्लीज प्रेयर। खुदा से धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, और सुंदर सा वचन प्रभु आपने हमारे लिए भेजा प्रभु जी, बहुत सीखने को मिला पिता परमेश्वर। ये बात जरूरी है परमेश्वर कि आपको जानना, आप पिता परमेश्वर निजी तौर पर पिता परमेश्वर जब हम संगति करते हैं प्रभु आपके साथ, तब आपको जानना, आपके वचन को जानना, और पिता परमेश्वर आपके गहरे बातों को जानना पिता परमेश्वर। हम मांगते पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आपको जाने पिता परमेश्वर, पर्सनली जाने पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा प्राण शरीर जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में पिता परमेश्वर, मन आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, और हम हर एक के साथ आप संगति करो पिता परमेश्वर। आप चाहते हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं क्या? आप पिता परमेश्वर परमेश्वर आए हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना कर पिता परमेश्वर, और उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही दे सके पिता परमेश्वर। आप क्या चीज है, आप क्या है, ये जान सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, ये जानते हुए प्रार्थना करते कि आप जीवित परमेश्वर है, आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, आप एक अच्छे गुरु है, आप एक अच्छे परमेश्वर है, आप एक अच्छे पिता है, आप एक अच्छे मित्र है। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु। आगे अगुवाई कर पिता परमेश्वर, हर आत्मा प्राण शरीर आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो कबूल का परम पिता, आमीन।